क्या आपको भी अपने इष्ट का साक्षात्कार करना है? आप बहुत लंबे समय से साधनाएँ करते आ रहे हैं, बहुत कुछ करके देख लिए हैं, बहुत सारे प्रकार से दर्शन भी हुए हैं, लेकिन एक फ़िज़िकल फ़ॉर्म में जो हर व्यक्ति की इच्छा होती है, हर साधक के मन में ऐसी लालसा होती है कि अपने इष्ट के दर्शन करें, वो अभी तक आपको नहीं मिले हैं। तो ये महाकुंभ आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। आप यहाँ जाके अपने इष्ट से, जैसे हम वन टू वन एक फ़िज़िकल फ़ॉर्म में नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से मिलते हैं, आप ठीक वैसे ही उनसे मिल सकते हैं। और ये बात मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको अपना ही एक पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर करना चाहूँगी कि मुझे पहली बार किसी भी देवी-देवता का साक्षात्कार कैसे हुआ था। उससे पहले मेरे जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं घटी थी। साधनाओं के माध्यम से और एस्ट्रल ट्रैवल के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से बहुत प्रकार से दर्शन हुए हैं, जैसा आप सभी साधकों के साथ भी होता होगा। और मेरे साथ भी ऐसी घटनाएँ घटती आ रही थी, बचपन से ही साधना के मार्ग पे हूँ, तो ये सब चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत नॉर्मल सी हो जाती हैं। लेकिन कभी फ़िज़िकल फ़ॉर्म में भगवान के दर्शन हुए नहीं थे, किसी भी देवी-देवता के उस समय तक दर्शन नहीं हुए थे। लास्ट टाइम का जो अर्ध कुंभ था, उससे पहले तक। और ना मैंने कभी भी कोई प्रत्यक्षीकरण की साधना की थी। तो जैसे हर एक व्यक्ति के साथ होता है, मेरे जीवन में भी वैसे ही था। मैं बस भगवान के सामने प्रे करती रहती थी, उनसे समटाइम झगड़ा भी होता था और मैं उनसे हमेशा ये बोलती रहती थी कि कब ऐसा होगा कि मुझे आपके साक्षात दर्शन होंगे। महाकुंभ का मौका आ गया, मुझे लगा इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो सब जानते हैं, हमने सुना हुआ है कि कुंभ में सभी देवी-देवता आते हैं, सशरीर भी आते हैं, ऐसे फिज़िकल फॉर्म लेके भी आते हैं, जहाँ पे आप उनसे मिल सकते हैं। तो मैं भगवान से, भोलेनाथ से प्रार्थना करके गई। उससे पहले मैंने बहुत सारी साधना आराधना की। प्रत्यक्षीकरण की साधना नहीं थी, नॉर्मल जो हम साधनाएँ करते हैं उस प्रकार की थी। और मैंने उनसे बहुत विनती की, प्रभु बस मुझे आपके दर्शन करने हैं और इस बार कुंभ में आप मुझसे मिलिएगा। क्योंकि मुझे पता है घर में रहते हुए ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती हैं, वैसे पॉसिबिलिटी ज़रा कम ही होती है। तो मैं कुंभ में जा रही हूँ और आप प्लीज़ जो है कृपा करके आप मुझे वहाँ पे साक्षात दर्शन दीजिएगा। तो मैं वहाँ पहुँच तो गई कुंभ में। अब जाने के बाद मैं हर व्यक्ति को, जो भी मुझे संत दिखाई दे रहे हैं, साधु संत जो भी मिल रहे हैं, या फिर कोई इधर-इधर नारायण भिक्षु जो भी लोग हैं वहाँ पे, मैं हर एक को देख के ऐसे सोच रही हूँ, अरे ये तो नहीं है भगवान भोलेनाथ, अरे ये तो नहीं है। आपके मन में वो भावना होती है ना, क्योंकि आपको एक, मेरा एक ऐसा अटूट विश्वास था, मुझे ये था कि नहीं वहाँ तो मुझे वो मिल ही जाएँगे। तो मैं हर एक में देखने की कोशिश कर रही हूँ और उस समय तक इस प्रकार की दृष्टि भी नहीं थी कि मैं किसी भी संत को देख के एक पूरी तरह से जान पाऊँ, समझ पाऊँ। एक, हाँ, एक आभास होता है जो हर एक साधक को होता है कि हो सकता है, नहीं हो सकता है, या किसकी ऊर्जा कितनी स्ट्रॉन्ग है, उन चीज़ों का आभास होता है। लेकिन देख के डायरेक्ट ऐसे समझ पाना कि हाँ, ये शिव हैं या नहीं है, वो उस समय तक की मेरी स्थिति नहीं थी। तो मैं बस सबके पास आके 1-1, 2-2 मिनट का समय देके जानने समझने की कोशिश कर रही हूँ। फिर मेरा मन बड़ा दुखी हो रहा है कि अरे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, भगवान भोलेनाथ आपसे तो मैंने इतनी विनती की कि आप मुझे दर्शन देंगे और इनमें से कोई भी वो नहीं है। फिर करते-करते हमारा 2-3 दिन का जो भी समय था, वो ऐसे ही निकला और बहुत अच्छा समय गया। जो भी हमारी चीज़ें थी बहुत अच्छे से निकली। मैंने किसी को बोला नहीं, लेकिन मेरे अंदर ही अंदर ये इस बात की एक तड़प, एक बेचैनी, एक पीड़ा ज़रूर थी कि अरे प्रभु ने दर्शन नहीं दिए, शायद मैं अभी इस लायक नहीं हूँ कि वो ऐसे साक्षात रूप में मुझसे आके मिले। तो उसके बाद ही एक चमत्कार सा हुआ, जब कुंभ का मतलब हमारी यात्रा का जब अंतिम पड़ाव था और हम वहाँ से निकलने वाले थे। तो जैसा कि आप सबको पता है, कुंभ एक बहुत बड़े एरिया में लगता है। कई हज़ार एकड़ की शायद से वो जगह है, एग्ज़ैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, बट वो बहुत बड़ी-सी लैंड है। तो जब आप वहाँ से निकलते हैं, जहाँ पे संगम का एरिया ख़त्म होता है और रेतीला स्थान स्टार्ट होता है, वहाँ से जब आपको एग्ज़िट लेना होगा तो कई किलोमीटर्स का एरिया है और जो आपको पैदल ही जाना पड़ता है, बिकॉज़ इतना क्राउडेड होता है, वहाँ पे अंदर कुछ फैसिलिटी नहीं होती व्हीकल्स की। तो जब हम वॉक करके जा रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे किसी ने मुझे आवाज़ दी। तो जब मैं रुक के देखा और वो जो संत थे, उन्होंने कुछ ऐसी वेशभूषा नहीं थी, आप उनको कैटेगराइज़ नहीं कर सकते हो कि वो अघोरी थे कि नागा साधु थे, या फिर कोई सैफ़्रन क्लॉथ्स में कोई उस प्रकार के कोई संत थे या किसी अखाड़े के थे। वैसा कुछ नहीं था, आप उनको किसी एक पर्टिकुलर उसमें नहीं डिफ़ाइन कर सकते। बहुत ही अलग-सा स्वरूप था। मतलब जटाधारी थे, जटाएँ खुली हुई नहीं थी, जैसे भगवान भोलेनाथ के ऊपर जटाएँ बंधी हुई होती हैं, उस प्रकार की जटाएँ थी उनकी बंधी हुई।
गले में उनके माला थी, कोई रुद्राक्ष वगैरह या कोई ज़्यादा तामझाम कुछ नहीं था। सिंपल सी एक जो गेंदे के फूल होते हैं येलो कलर के, वैसी एक उन्होंने माला पहनी हुई थी और उनके हाथ में एक त्रिशूल था। तो जब उन्होंने मुझे आवाज़ दी तो एक जैसे ही पीछे मुड़ के देखा और एक टक के लिए होता है ना, आप कहीं पे रुक से जाते हो कि आपको कुछ लगता है कि कुछ तो अलग है। तो उन्होंने मेरी तरफ देख के बोला, मुस्कुराया, और वो काफ़ी यंग से थे। उन्होंने कहा, "अरे बच्चा, कुछ दे के जाओ।" तो मुझे लगा कि ठीक है, कुछ दे देती हूँ उनको। तो मैंने उनको ऐसे ही बोला, मैंने कहा, "बाबा दे तो दूँ आपको कुछ दान दक्षिणा, लेकिन हाँ, यहाँ पे इतनी सारी भीड़ जो है ना, लोग देखेंगे तो आपको तो पता ही है, पीछे पड़ जाएँगे और मेरा यहाँ से बाहर तक निकलना भी मुश्किल हो जाएगा।" और वो बहुत लंबा एरिया था। अगर ऐसे ही जैसा आप सबको पता है, किसी भी तीर्थ स्थल में जाते हैं, आप कहीं पे भी दान पुण्य करने की कोशिश भी करते हैं, तो आपके पीछे लोगों की एक लंबी कतार सी चलनी शुरू हो जाती है और वहाँ से आपको मतलब निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और मेरी फैमिली मेरे से आगे निकल चुकी थी, हम लोगों को वहाँ से जल्दी निकलना था। तो वो मुझे जल्दी-जल्दी बुला भी रहे थे कि जल्दी आओ, लेट हो रहा है। तो इन सब कंडीशंस के चलते मैंने उनको बोला कि अरे बाबा, बहुत मुश्किल हो जाएगी मुझे वहाँ तक निकलने के लिए, और जाने दो आप। तो उन्होंने ऐसे बोला कि अरे रुको, तुम्हें यहाँ से लेके कुंभ के बाहर तक कोई नहीं रोकेगा, ये वचन है मेरा। तो मुझे थोड़ा अजीब सा भी लगा। मैंने कहा, अरे ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना संभव है। इतना बड़ा एरिया है और ये कैसे लोगों को कंट्रोल करेंगे। ऐसा तो कुछ सिस्टम बना नहीं है कि यहाँ से ये एक बार अनाउंस करेंगे और रोड तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और एक स्मूथ पैसेज मिलेगा और मैं निकलती चली जाऊँगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे उनकी बात पे थोड़ी सी हंसी आई। तो वो समझ गए मेरी बात और उन्होंने कहा कि बेटा, ये वचन है मेरा, और तुम यहाँ से बाहर तक आराम से जाओगे। एक सिंगल बंदा, एक भी व्यक्ति तुम्हें आके नहीं बोलेगा, कोई भी। तो मुझे लगा, अरे बाबा जी हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं ये लोग। तो उन्होंने फिर ऐसे बोला, और उनके गले में जो पुष्प की माला थी, गेंदे के फूलों की, उन्होंने उसकी कुछ पत्तियाँ तोड़ी। अब जैसे कि गेंदे के फूल में हज़ारों पंखुड़ी होती हैं, छोटी-छोटी, आपने देखा होगा। तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने पूरी ऐसे तोड़ा हो तो माला टूटी हो या फिर पूरा फूल टूटा हो, नहीं। बस कुछ हाथ में 2, 4, 6 पत्तियाँ उनके आईं। उन्होंने वो पत्तियाँ लेके मेरे हाथ पे रख दी। उन्होंने मेरे हाथ में पत्तियाँ ही रखी थीं, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो वो रुद्राक्ष था। थोड़ा अचंभा हुआ, कोई भी होगा, किसी को भी होगा। लेकिन इतना आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता था कि ये शून्य सिद्धि से संभव है, ये सब चीज़ें होती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कुंभ में इस प्रकार की शक्तियाँ देखना कोई आश्चर्यजनक चीज़ नहीं है। कुछ हुआ होगा, लेकिन इतना जल्दी-जल्दी सब कुछ हो रहा था, मेरी फैमिली भी मुझे बुला रही थी और प्रभु की वो लीला ही ऐसी होती है। साधक इस बात से कोरिलेट कर पाएँगे कि जब भी उनका कभी दर्शन होता है या ऐसी कोई लीला होती है हमारे साथ में, कुछ घटना घटित होती है, तो ऐसी परिस्थिति बना देंगे कि आप ज़्यादा कुछ समझ ना पाएँ। उस समय आप उनको ज़्यादा जानने समझने की कोशिश करें या आप सोचें, अरे ठीक है, फ़ोन निकाल के भई एक सेल्फ़ी ले लेते हैं, ये सब कंडीशंस नहीं बनती हैं। तो उन्होंने मुझे मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया और बस वो मुझे दे दिया। तो उनकी आँखों में जो इतनी गहराई थी, जो एक इतनी पावर थी कि अगर आप उनकी तरफ देखते तो बस शायद देखते ही रह जाते और आप सुध-बुध ही नहीं रहती। तो उन्होंने इसलिए वो कंडीशन ही नहीं आने दी। उन्हें पता था कि वो खुद में क्या है और सामने वाले व्यक्ति को, उस चीज़ को, उनकी इतनी ऊर्जा को सँभाल पाना मुश्किल होगा। तो ऐसे हालात बना दिए कि उधर से मेरी फैमिली बुला रही है, जल्दी आओ और यहाँ से ऐसे है, तो मैं फटाफट से वहाँ से निकल गई। और बात तो बहुत अजीब-सी थी कि, लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ कि वहाँ से लेके पूरे कुंभ में, पूरे एंड तक, इतने किलोमीटर्स तक, मेरे को कोई एक नहीं मिला बंदा, कोई साधु, संत, कोई भी भिक्षु, किसी ने मुझे रोका नहीं, किसी ने मुझसे कुछ माँगा नहीं। तो जल्दी-जल्दी में मैं भी चली आई। उस बात को इतना मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि ठीक है, हो गया। वहाँ से हमें जहाँ जाना था, आगे की यात्रा हुई और वापस मैं अपने घर आ गई। वो चीज़ें वैसी ही पीछे छूट गईं। जब मैं घर आई, साधना में बैठी और जब प्रभु के सामने आई, तब मुझे उन्होंने वो सारी चीज़ें वापस से जब दिखाना शुरू की। सारे साधकों के साथ ये सब चीज़ें होती हैं, तो कोई ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, तो आपके सामने पूरी एक फ़िल्म सी चलनी शुरू हो जाती है। जैसे आप एक मूवी देखते हैं,
उस तरह से। तो और मेरा ये हमेशा का रहता है कि अगर मेरे साथ कोई भी घटना होती है तो मैं ईज़िली उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ। मुझे ऐसे होता है कि नहीं प्रभु आप दिखाइए, बताइए मुझे। अगर जब तक आप नहीं दिखाएँगे, समझाएँगे नहीं तो मैं नहीं मानूँगी। तो हमेशा ऐसे ही रहता है। उस बार भी ऐसे ही था, तो उन्होंने स्वयं से आके वो सब चीज़ें मुझे दिखाईं कि मैं ही था, मैंने ही वो रुद्राक्ष दिया और तुम्हारी ऐसी जो ज़िद थी दर्शन की इतना मतलब उस जब वो उस जब चीज़ें उन्होंने मुझे दिखाई और उसके बाद मेरे पास आंसुओं के सिवा कुछ नहीं था। मैं ध्यान में बैठे-बैठे सिर्फ रोई जा रही थी और प्रभु के उस प्रेम को महसूस करने की कोशिश कर रही थी कि जो परमपिता परमेश्वर हैं, भगवान सदाशिव, वो अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हैं कि मतलब हमारी एक ऐसी ज़िद, ऐसी स्टूपिड सी चीज़ें हैं जिन पे हमें समझ भी नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं और वो उसे भी पूरा कर देते हैं। तो कुंभ नज़दीक है, मुझे लगा एक एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करना चाहिए ताकि आप भी कुंभ में जाएँ तो सिर्फ़ एक डुबकी मारने वाला जो होता है वो सिर्फ़ एक स्नान करके ना आएँ। वहाँ की गहराइयों में जो बहुमूल्य रत्न हैं वो सब लेके आइए और आपकी भी आध्यात्मिक यात्रा इसी प्रकार से सुखद हो, ऐसी कामना करती